चौथी चीज़ अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि वमन यस्ताफिफ युहिफ़्फ़हुल्लाह, और वमन यस्तगनी युगनीहिल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह से इफ़्फ़त मांगे अल्लाह ताला उसको इफ़्फ़त दे देते हैं। इफ़्फ़त कहते हैं पाकदामनी को। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से पाकदामनी मांगता है अल्लाह ताला उसको पाकदामनी देते हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला से गिना मांगता है, मतलब ये है कि या अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना बना, किसी के दर पे ना झुका, मुझे अगर मोहताज बनाना है तो सिर्फ अपना मोहताज बना, और मुझे अगर किसी के दर पे झुकाना है तो सिर्फ अपने दर पे झुका, किसी दूसरे के दर पे ना झुका। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको गिना अता फरमा देते हैं, अल्लाह ताला उसको गिना अता फरमा देते हैं। याद रखें कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हालांकि ये बात गलत है, इंतहाई गलत है। याद रखें कि जब कोई इंसान दुआ करता है ना जी, जब कोई इंसान दुआ करता है तो या तो वो दुआ कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर देते हैं और जो चीज़ मांग रहा होता है वो उसको अता करते हैं, या वो दुआ कबूल नहीं होती लेकिन उस दुआ के बदले में कोई ऐसी मुसीबत जो उसके सर पे आ रही होती है अल्लाह ताला उसको हटा देते हैं, अल्लाह ताला उसको हटा देते हैं। ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं आपने देखा होगा, जितने भी हादसात होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे हादसात हमारे सामने होते हैं कि देखकर नहीं लगता कि आदमी बच जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला बचा देते हैं। हाँ भाई, अभी पिछले दिनों जो मरी के अंदर वाक़या हुआ है उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बच्ची को बर्फ़ के अंदर से निकाल रहे हैं और कई दिन वो बर्फ़ के अंदर पड़ी रही और फिर भी वो क्या है, ज़िंदा है, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी है। तो ये क्या है, ये है कि अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा ऐसे करते हैं दुआ को कबूल कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे करते हैं कि दुआ को कबूल नहीं करते, लेकिन उसके बदले में दुनिया के अंदर कोई ऐसी मुसीबत जो इंसान के सर पे आ रही होती है अल्लाह ताला उसको हटा देते हैं। अब चूँकि इंसान को पता नहीं होता, मुसीबत आई जो नहीं होती तो पता नहीं होता कि कौन सी हटी है कौन सी नहीं हटी, दुआ कबूल नहीं हुई होती तो वो गिले शुरू कर देते हैं, गिले, यार मैं दुआएं करता हूँ दुआएं कबूल नहीं होती, इतने अरसे से ये दुआ कर रहा हूँ ये दुआ कबूल नहीं हो रही। याद रखें कि अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है कि इंसान जब तक दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते जाते हैं, जो कबूल करने वाली होती है उसको कबूल करते हैं, जो नहीं करने वाली होती है उसके बदले में कोई मुसीबत हटा देते हैं। क्योंकि बाज़ ऐसी दुआएँ होती हैं अगर उनके अंदर हिकमत देखी जाए तो मालूम हो जाता है कि दुआ कबूल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। लेकिन जब इंसान ये बात करता है ना जी कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करना बंद कर देते हैं, दुआ की कबूलियत ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि याद रखें मुसलमान नाउमीद नहीं हो सकता, मुसलमान मायूस नहीं हो सकता। यार जिसका अल्लाह मौजूद है, जिसका खालिक मौजूद है, जिसका दीन बरहक है, जिसका नबी बरहक है, जिसका ईमान मजबूत है, जिसके अकायद ठीक हैं, वो नाउमीद कैसे हो? वो नाउमीद नहीं हो सकता। और नाउमीदी और मायूसी ये मुसलमान के लिए तो गुनाह है, और मुसलमान की शान ही नहीं है कि वो नाउमीद हो जाए, मायूस हो जाए। इसलिए ये है कि नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि हम बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, कबूल नहीं होती, कबूल नहीं होती। याद रखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी दुआएं मांगने का तरीक़ा सही भी है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। हमारे दुआ मांगने का तरीक़ा सही भी है कि नहीं है, ये भी देखना चाहिए। हम दुआ कैसे मांगते हैं? हम दुआ मांगते हैं हाथ उठा लिया, हाथ उठाकर इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर खुजला रहे हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, हैं भाई, यहाँ खुजला रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। कभी जहन में दुकान आ रहा है, कभी जहन में फैक्ट्री आ रही है, कभी कोई भूली हुई चीज़ दुआ में जहन में आ रही है या नमाज में जहन में आ रही है। जब हम इस तरह दुआ करेंगे तो दुआ कबूल के पहली बात तो ये कि हम दुआ मांगते ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर हम दुआ मांगते हैं तो फिर हमारा तरीक़ा ये है, हमारा तरीक़ा ये है। याद रखें दुआ का तरीक़ा ये नहीं है, दुआ का तरीक़ा ये है, मसनून तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना होनी चाहिए, सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना होनी चाहिए। अल्लाह ताला की हम्द व सना से अपने दुआओं को ज़ेवर पहनाएं, ये दुआओं का ज़ेवर है। सबसे पहले हम्द व सना होनी चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ होनी चाहिए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद होना चाहिए।
اس کے بعد پھر دعا ہونی چاہیے۔ اب یہ سورۃ فاتحہ ہم جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ہر شخص پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے شاید غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو 3-4 آیات ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و تعریف سکھائی ہے، اس کے بعد پھر دعا سکھائی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ اللہ کی تعریفات ہے نا جی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ تعریفات پوری ہو گئیں، اب آگے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا شروع ہو گئی۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ ہم یہاں پر عصر کی نماز ہوتی ہے، اجتماعی دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہے۔ عصر کی نماز سلام پھرتا ہے، ہم لوگ بھاگ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہم لوگ بھاگ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک بات، ایک زندگی کا ایک معمول بنائیں، وہ معمول یہ ہے کہ 5 وقت نمازیں ہیں، 5 نمازیں، 5 نمازوں میں کوئی وقت، کسی نماز میں یہ معمول بنا لیں کہ نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ دعا کریں گے، 15 سے 20 منٹ دعا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اس کے اتنے برکات ہیں، اتنے ثمرات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح بنائے؟ اپنے آپس میں تعلق تو ہمارے رشتے ہیں بھائی، اس طریقے سے موبائل فون ہیں جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح بنائے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح بنتا ہے؟ نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ 5 وقت میں کسی نماز میں ایک معمول بنا لیں کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ گپ شپ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کریں، اپنا دکھڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور 1 مہینہ 2 مہینے کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے علماء اکرام کا تجربہ ہے، اور ہمارے علماء اکرام کی سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا۔ اور مسلمان کے لیے یہ ہونا ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، یاد رکھیں، بدقسمتی ہے یہ۔ اپنے آپ کو ہم کہتے مسلمان ہیں، آخری نبی کے امتی کہتے ہیں، عشق نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے، تو یہ اسی چیز یہی سے بات چل رہی تھی، دعا کے متعلق جو بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں دعا سنت کے طریقے پر نہیں کرتے ہیں۔ جب سنت کے طریقے پر کریں گے، یاد رکھیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔